दुकानें या होटल बना पाएंगे? ऐसा लगा जब हम आज भूखे रह जाएंगे बाद में क्या करें? सुप्रभात सभी को, मेरा नाम है संदीप गुसाई। व्यास घाट से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी अलकनंदा और भागीरथी के जो पवित्र संगम स्थल है देवप्रयाग की तरफ। सुबह व्यास घाट में जब नींद खुली तो ऊपर झरने के दर्शन किए। बहुत प्यारा झरना है जो ठीक शिव जी का जो मंदिर प्रांगण है, व्यास घाट जो मंदिर है शिव जी का, वहीं से ऊपर है। तो उनके दर्शन किए। सुबह नाश्ता महाराज जी ने, पुरुषोत्तम जी ने किया जो पुजारी जी हैं, और अब उन्हीं के साथ हम यहाँ से देवप्रयाग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जगह वाकई में दिव्य है। इस जगह पर थोड़ा ध्यान, योग और साधना करना के लिए पवित्र स्थानों में से एक माना जाएगा। तो यहाँ से सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं और इस पूरी सीरीज़ को, हिमालयी पैदल पथ यात्रा जो हमारी है चारों धामों की, उसे अपने नौनिहालों को ज़रूर दिखाइएगा। अपने जो ख़ास तौर पे जो शोध कर रहे हैं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को, उन युवाओं को ज़रूर ये सीरीज़ देखनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि उत्तराखंड की जो हिमालयी चारधाम यात्रा सदियों से चली आ रही है, उसके कितने विविध आयाम हैं। गंगा मैया बिल्कुल शांत रहती है यहाँ पे, न किसी प्रकार का कोई आवाज़ या किसी प्रकार का कोई नहीं है। तो हर एक आदमी की इच्छा होती है कि हम यहाँ पे मतलब ध्यान करें, और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया रमणीक स्थान है। ये लोग बाग यहाँ के लिए तो तरसते हैं कि हम यहाँ आके और कुछ टाइम तक हम अपना टाइम यहाँ बिताते हैं। काफ़ी समय हो गया महाराज जी? हाँ, 5-6 साल से मैं इधर ही हूँ।
पहले मैं हरिद्वार, पहले वहाँ बिंद्रावन में कृपालु महाराज के पास में रहता था, और वहाँ से फिर मैंने वहाँ से छोड़ने के बाद में फिर मैं आ गया हरिद्वार जूना अखाड़े के अंदर, और वहाँ पे एक माया मंदिर है, उस माया मंदिर में रहता था जूना अखाड़े के अंदर, और वहाँ मैंने काफ़ी टाइम तक रहा, वहाँ भी 5-6 साल मैं वहाँ रहा, और उसके बाद में फिर मेरे को अच्छा महाराज जी, यात्रा पैदल क्यों करनी चाहिए, क्या लाभ है पैदल यात्रा से? पैदल से तो लाभ यही है कि भगवान का ध्यान करता हुआ जाएगा, नहीं गाड़ी में बैठ जाएगा तो गाड़ी से तो आप अपने अलग ही दिमाग से रहोगे, और आप पैदल जाओगे तो मेरे को लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वहाँ पे आप अपना भगवान का ध्यान करते करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और ऐसे गाड़ी में बैठ गए और चले गए, और तो उसमें आदमी का मन भटकता रहता है, तो उसके अंदर वो शुभ नहीं रहता है। जैसे दोनों काम कर रहे हैं। महाराज जी के साथ चलते चलते, पुरुषोत्तम जी के साथ चलते चलते बहुत सारी चर्चा हो रही है पुराणों पे, हमारी पुरातन जो सनातन संस्कृति है। पुरुषोत्तम जी एक हैं साधु महात्मा, वो भी मठों में मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक है हमारे पुजारी जो मंदिरों में जो भक्त हैं उनकी पूजा अर्चना करवाते हैं, खुद भी पूजा अर्चना करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अंतर ऐसा, साधु जो है केवल एक परमात्मा को पाना है मुझे बोल करके केवल एकाकी भाग में चले जाता है। वो जो हमारा सिखा है, सूत्र है, ये सब का त्याग कर करके जो हमारे जो 16 संस्कार है उनको अपने हाथ से सारा अपना क्रियाकर्म करके फिर भगवान की तरफ चलता है। जो पुजारी होता है, पुजारी के लिए अपना जनेऊ होना, अपनी शिखा होनी चाहिए, तो वो कर्मकांड करने का अधिकारी रहता है। और कर्मकांड और ज्ञान कांड जो है ये वेद के ही 2 भाग हैं, जिसमें जो है 96,000 मंत्र जो है कर्मकांड। और कर्मकांड जो हम आज ये पूजा पद्धति जो देख रहे हैं वो वास्तव में क्या था कि आप जो है कर्मकांड जो है चित्त शुद्धि के लिए करते थे कि मेरा चित्त शुद्ध हो, मैं शौच गया मैं हाथ धुलूँगा, मैंने किसी को स्पर्श किया मैं हाथ धुलूँगा। तो इससे बार बार मैं अपने शरीर से भी आदमी समझता था कि मैं इस शरीर को कितना धोने का प्रयास कर रहा हूँ, कितना स्वच्छ रखने का, लेकिन फिर भी इसमें मल ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो हर दिन उठ करके उसके जीवन में ये दिखता है कि वो सुबह उठ करके स्नान करता है, अपने रात के वस्त्र बदलता है, जिस तरह से अपने आप स्नान करता है तो भगवान के जो भी विग्रह है उसको स्नान कराता है। वही सारी चीज़ें, जैसे अपने में प्राण होता है तो उसका प्राण प्रतिष्ठा करके अपने आप भोजन करता है, भगवान को भी भोग लगाता है। तो ये जो है कि उस परमात्मा के साथ उसका सानिध्य पाने के लिए एक प्रक्रिया है। जबकि साधु महात्मा जो पूजा करते हैं जो पुजारी के रूप में, वो अलग है थोड़ा। वो अलग इसलिए है कि उसके पास कोई संसाधन उस तरह का नहीं है, वो भिक्षा पे अपना जीवन चला रहा, उसका कोई प्रॉपर स्थान नहीं होता है, तो कहाँ किस अवस्था में कैसे मिलेगा, तो वो अपने परमात्मा को जो उसके पास उस समय उपलब्ध है उन्हीं सामग्रियों से वो भगवान का अर्पण करता है। कहीं उसे पुष्प मिल गए, पुष्प से ही प्रसन्न कर देगा, कहीं गंगा जल मिल गया उतने से वो कर देगा, कहीं भिक्षा में जो मिला है उससे वो कर देता है। लेकिन यदि आप कोई इच्छा रख करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, जब कामना से आप पूजा कर रहे हैं, तो उसमें जो पूजा का पूरा विधि विधान है तो पुजारी जो है उसे पूरे विधि विधान से करेगा। भगवान को किस तरह से भगवान का स्नान से ले करके उनके वस्त्र अलंकार, उनको टीका चंदन, उनका जो है भोजन, फिर उसके बाद का जो है तांबूल, ये सारी चीज़ें षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। तो एक भौगोलिक स्थिति भी बता देते हैं कि ब्यास घाट से हम सड़क के किनारे किनारे, गंगा नदी के किनारे किनारे देवप्रयाग की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्यास चट्टी यानी ब्यास घाट से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो
देवप्रयाग है संगम स्थल, वो स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान की बातें आगे भी चलती रहेंगी। जहाँ पर लगेगा कि थोड़ा सा विश्राम करना है तो फिर बैठ के महाराज जी से फिर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल बाई तरफ रहेगी। हाँ, क्योंकि आपसे रास्ते सामने वाले जो रास्ते बने हुए उनसे चलोगे। जी 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 जी। से आ रहे हैं। बोलिए। व्यास घाट से आगे सड़क मार्ग है देवप्रयाग तक, लेकिन हमें पुराने पैदल मार्ग के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो ये सड़क आपको दिख रही है सिंगल सड़क, ऐसे ही ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की सड़क थी, ऐसे ही ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम की सड़क थी। गेट सिस्टम होता था, जैसे ऋषिकेश से गाड़ियाँ छोड़ी जाती थी तो ब्यासी में उनको रोका जाता था और ब्यासी से आगे फिर देवप्रयाग में रोका जाता था। तो गेट सिस्टम लगता था हर 2 घंटे या 3 घंटे में। पुराना पुल जो है वो दिख रहा है, पैदल पुल अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ या 19वीं शताब्दी में। और जो बड़ा पुल है, जो रोड का मोटरेबल पुल है, वो ऊपर है। इसी इलाके में ऊपर टनल भी बन रही है रेलवे की, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है। तो विकास तो लगातार एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन हिमालय में जिस तरीके से मैंने रेल के जो कर्मचारी यहाँ पर बातचीत कर रहे था उनसे कि कितना कब तक पूरा होगा, तो वो बता रहे थे खुद कर्मचारी कि अंदर पूरा पहाड़ खोखला है और कितना मुश्किल हो रहा है उनको। तोता घाटी में भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, यहाँ पर भी अंदर खोखला है और यहाँ से आगे फिर सुरंग जो है वो सीधे फिर मलेथा में निकलेगी। तो बाहर से भले ही रॉक चट्टान हो, लेकिन अंदर कई जगह पहाड़ खोखले हैं। वैसे भी ऋषिकेश से जो ऊपर शिवालिक है ये सबसे ज़्यादा एक अंदर से खोखला है पहाड़ है, नया पहाड़ है बिल्कुल। रेल आ तो रही है, सबके चेहरे खिले हुए, लेकिन कितना ये सरवाइव कर पाएगी ये रेल प्रोजेक्ट, ये आने वाला समय बताएगा। ना सौड़ गाँव सौड़
हमने ये तो कम से कम 200-250 साल पुराना गांव है ये। अब पैदल यात्री इसी रोड से निकलते थे ऋषिकेश से और श्रीनगर पैदल। और यह नीचे हमारा बगीचा जहाँ यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है ना, वहाँ पर यात्री मतलब स्टे करते थे, खाना बनाते थे, पानी पीते थे। आम के पेड़ थे, आम का बगीचा था हमारा, कम से कम 100-150 पेड़ थे। आम खाते थे, वहाँ पर बैठते थे, रहते थे, रुकते थे, आराम से रहते थे। फिर यहाँ से पैदल जाते थे, 2-2, 3-3 दिन बगीचे में स्टे करते थे। वहाँ पर एक धर्मशाला टाइप है हमारी, वो तो टूट गई, उसमें यात्री रुकते थे, यात्री आते थे, रुकते थे वहाँ पर। और अब गांव बिल्कुल खंडर हो गया है। रेलवे ने तो बिल्कुल गांव की दुर्दशा ही खराब कर दी। मैंने पानी नहीं है हमको पीने का। अब ईस्टर्न पोस्ट है, सफदरखाल उधर से पानी आता है, उसमें क्या 1-2 घंटे वो पानी चलता है, उसमें पानी भरना है तो 2 डब्बे 4 डब्बे 6 डब्बे पानी भरो, भाई यही है। और खेती क्या सब्जी होती थी बहुत ज़्यादा गांव में, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, मूली, बैंगन, मटर, गाजर, चुकंदर। अब यहाँ जंगली जानवरों का ये सब 2-3 जाति लगा रखी है यहाँ पर लोगों की। उन्होंने जो कहा कि दरारें टोडिया जी क्यों आई होंगी, क्या वजह? दरार भू ये इनकी ब्लास्टिंग से आई, इनकी ब्लास्टिंग हो रही ना। पहले इन्होंने कहा ये जो सुरंग जो हम बनाएंगे ये बिना ब्लास्टिंग की सुरंग होंगी, हमारी TBM मशीन है वो अंदर जाएगी, वो अपने आप अंदर खोद करके आगे सुरंग बनेगी। पर जब देखा, जब यहाँ ब्लास्टिंग के जब तो मकानों में दरारें यहाँ रखी हैं, करीबन 50 बार इनके PMO क्या है, मैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, फ़ोटो खींचते थे, फ़ोटो ले जाते थे। GSI जियोलॉजिकल सर्वे वाले आए, उन्होंने भी फ़ोटो खींची, कुछ नहीं हुआ, एक भी पैसा नहीं। ये दरारें तो 2020 से दरारें आ रही हैं मकानों में। तो आप लोग के मकानों का इंश्योरेंस नहीं हुआ? इंश्योरेंस नहीं है हमारे मकानों का, किसी का भी गांव में मकान का इंश्योरेंस नहीं। इंश्योरेंस की बात इन्होंने हमसे की नहीं। गांव है और बहुत खेती बाड़ी हुई है। हाँ पहले था, अब तो विनाश हो गया है। लोग कह रहे रेल आ गई, विकास हो गया, विकास नहीं होगा, हम लोगों का तो विनाश हो गया, क्योंकि हमारी सब कुछ चला गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लोगों को मुआवजा मिल रहा है और रेल आएगी तो आप लोग वहाँ पर दुकानें या होटल बना पाएंगे। सर साहब, जब हम आज भूखे रह जाएंगे बाद में क्या करें? अच्छा, दरारें कब से शुरू हुई? दरारें 2020 के बाद से शुरू हुई है। 2013 से इन्होंने काम प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर लिया था। प्रधान हमारी लड़के की घरवाली थी, 6 साल तक यही काम हुआ था। आज देहरादून, कल लखनऊ, कल पौड़ी, इसी प्रोजेक्ट का काम हुआ और कोई काम नहीं। ऊपर नीचे टहलाते रहे अधिकारी आप? हाँ बिल्कुल, बेवकूफ़ बनाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। ये होगा, ऐसा होगा, तैसा होगा, सबसे पहले तुमको रोजगार दिया जाएगा। हम लोगों से गाड़ियाँ लगवाई थी लोनिंग में, पेमेंट के लिए रो रहे। इस गांव की 4 गाड़ियाँ, मालदार पार्टियों की एक 10 गाड़ियाँ लगी है, जिनका यहाँ जगह नहीं है, जमीन नहीं है। ये कहानी लोगों की ऐसी बिकट कहानी है। पहले जब सबसे पहले रोजगार तो यहाँ मिलना चाहिए था ना। लोग कर्ज करते, पास करते, कुछ कर रहे हैं। आपका बोल के नौकरी क्या दे रखी, सिक्योरिटी गार्ड की, और क्या नौकरी दे रखी है, जबकि कौन सी पोस्ट ऐसे आई जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पढ़े लिखो पहले से जी 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 सर, एक स्वीपर से लेकर हाई पोस्ट तक है। कोई प्रोग्राम, कोई होती 12 महीने
इसके लिए आप सफर चल रहे। जब टिहरी डैम बना तो उसको राष्ट्रीय महत्व का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बताकर उसकी जो बिजली है वो पूरे देश का उसका फ़ायदा हुआ और वो उत्तराखंड का एक बड़ा रत्न भी है। लेकिन उसके पीछे बहुत ऐसी दर्द भरी कहानियां हैं जो टिहरी विस्थापितों ने झेली। एक पूरा शहर, एक पूरी संस्कृति जो है वो अब ख़त्म हो गई है। रेल प्रोजेक्ट जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन जब स्वीकृत हुआ, उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ तो उत्तराखंड के तमाम लोगों की उम्मीदें जगी कि रेल आ रही है और रेल के साथ साथ विकास की नई कहानी भी आएगी। लेकिन इस रेल प्रोजेक्ट में बहुत सारी दिक्कतें हैं, गड़बड़ियां हैं, जो मुआवजा है या फिर समस्याएं भी धीरे धीरे अब मुँह बागे खड़ी हैं। केवल एक नहीं बल्कि दर्जनों गाँव में वो समस्याएँ खड़ी हैं। लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के नाम पर कहीं दब जा रहा है कि रेल का विरोध कर रहे हैं आप। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है वो राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है, भारत के जो बॉर्डर है उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। लेकिन सौड़ की कहानी आप अगर यहाँ पहुँचेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक हंसता खेलता गांव कैसे अब धीरे धीरे वो बदल रहा है। हो सकता है कल यहाँ पर रिजॉर्ट बने, होम स्टे बने, जब ट्रेन आए यहाँ पर स्टेशन बनेगा तो गांव वालों की जो ज़मीनें हैं वो इस पर कारोबार कर सकें। लेकिन अभी भी इनकी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनका मुआवजा नहीं हो पाया है या फिर जो धमाके हुए ज़मीन के अंदर उसकी वजह से उनके मकानों में दरारें आ गई हैं। ये भी कहा गया था कि गांव के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, तो वो भी नाम मात्र के जो मैंने अभी तक देखा 1-2 युवा हैं वो भी सिक्योरिटी गार्ड में लगे हैं। अब हो सकता है कि आगे जितने भी गांव हैं या फिर इसके से आगे तक जितने भी जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे रुद्रप्रयाग में हो रहे हों या उसके आगे हो रहे हों, वहाँ भी कमोबस यही स्थिति हो। इस गांव का ऐतिहासिक महत्व है। चारधाम यात्रा में ये गांव बहुत महत्वपूर्ण रखता है और यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं और यहीं पर वो रहते भी हैं और जब उनके जजमान आते थे तो वो उन्हें गाँव भी लेकर आते थे। गाँव के ऊपर पूरी सारी है, सौड़ का मतलब ही पूरा सारी होता है। तो ऐसी ही कहानियाँ मुझे आगे न मिलें इसी उम्मीद में मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है देवप्रयाग। देखो बैठे पूरे खाना देखो ये भी इन्हें सरी तक तेरा हाथ है इन्हें थाने लाइट भी गई जहाँ से वो देखो वे कोना पूरा धस गया। किसान हो गया तो जब ये ब्लास्टिंग होनी ना ये लागो जब का पैसा भी फोड़ दो बीमा ये तो पूरी दीवार हुई ना वो हंगने देखा कमरा बंद ही रहा ना डोराते है ना वो चाह पता नहीं कबर भीमा फोड़ जाओ कोई पता ही नहीं। गंगा मैया के दर्शन कराता देवप्रयाग में। भारत में कई तीर्थ ऐसे हैं जिन्हें हम महातीर्थ कहते हैं। उन्हीं में एक है उत्तराखंड में बद्री केदार। लेकिन एक बहती नदी जिसे पूरे विश्व में पवित्रतम नदियों में गिना जाता है, जो भारत की कण कण में बसी हुई है और एक तरीके से कहें तो हर हिंदू सनातन धर्म इसी नदी में मिल जाता है, वो है माँ गंगा। माँ गंगा देवप्रयाग में ही एक भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद यहाँ नदी बनती है। इस नदी पर और भी विस्तार से बात होगी। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। हमारा सफ़र जो ब्यास घाट से करीब 15 किलोमीटर की सफ़र तय करने के बाद संगम स्थल पहुंच गया है। आज रात्रि विश्राम वेधशाला जो है, जो ज्योतिष का एक केंद्र रहा है, वहां पर होगी और उसकी भी विस्तार से हम जानकारी आपको आगे देंगे। जय नंदा, जय हिमाल।